प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिल्ली जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो भगवान को आना ही पड़ता है। बात उस समय की है जब श्री राम भिल्ली से मिले। एकटक देर तक उनको निहारने के बाद भिल्ली ने कहा, कहो राम, शबरी की ढी ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ही ज्ञात था कि कोई महापुरुष आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम मुस्कुराए और कहा, तभी तो मेरे पूर्व जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। शबरी ने फिर कहा, एक बात बताऊं प्रभु, आपको पता है भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जार भाव। राम मुस्कुराए। शबरी ने बोलना जारी रखा, बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। तो ये है मरकट भाव। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वे स्वयं ही मेरी रक्षा करेंगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह से टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि मेरे राम आएंगे, उन्हें क्या पकड़ना। तो ये है मार्जार भाव। राम फिर से मुस्कुरा कर रह गए। भिल्ली ने कहना जारी रखा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना? कहाँ तुम सुदूर देश के, कहाँ घोर दक्षिण में मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं एक वन में रहने वाली भिल्ली। यदि रावण का तुम्हें अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से मुझसे मिलने आते? राम अब गंभीर हो गए और कहा, भ्रम में मत पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 बरस का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य हो। राम वन में इसलिए आया है माँ ताकि स्मरण रहे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए यहाँ पर नहीं आया है माँ। माता शबरी श्री राम जी को एकटक निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है मेरी माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है।
राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। ये सब सुनकर शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, अरे मेरे प्रभु, बैर खाओगे? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया में झपोली से बैर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम उन्हें बड़े ही प्रेम से खाने लगे तो लक्ष्मण श्री राम जी की तरफ प्रशंसित नज़रों से देखने लगे। भीलनी ने कहा, बैर मीठे हैं ना प्रभु? राम जी ने कहा, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ आ रहा है कि ये जो मैं खा रहा हूँ यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो मेरे राम। इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना ख्याल रखिए।